जय हिंद। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट का लास्ट वीडियो। इसके बाद फंडामेंटल राइट पे कोई भी वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्लास के साथ फंडामेंटल राइट आप सभी का 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब हम लोग इस वीडियो में 35 से हम लोग 32 से लेकर 35 तक बात करेंगे, जो मैंने आप सभी को पिछला वीडियो में बताया था। अब देखिए, इसको समझने का सिंपल तरीका, बहुत इजी भाषा में, और ऐसा भारत संविधान बनाया ना जी, हमको खुद विश्वास नहीं था कि तरह खतरनाक है। देखिए, पहला चीज पहले बताए थे आपको, मौलिक अधिकार 6 है जी, 6 में हम लोग 5 डिस्कस कर चुके हैं, और जो अभी डिस्कस कर रहे हैं 6ठा नंबर का मौलिक अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमिट्स, संविधान का उपचार। अरे भैया जी, संविधान का उपचार है ये, क्या है जी? उपचार। अब इसको समझते हैं। ये जो डिस्कस किया गया आप सभी का आर्टिकल 32 से 35 तक के बीच में, इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या डिस्कस किया गया है। अब देखिए, आर्टिकल 32 क्या कहता है, सिंपल समझिए। ये दिस पार्ट मतलब क्या, इस पार्ट का ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस चीज को समझना है आप सभी को। 32 पार्ट का और पूरे मौलिक अधिकार का भी ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा ये आर्टिकल है आप सभी का। समझिए पूरी चीजों को। पहला चीज क्या, आर्टिकल 32 को कहा गया है? हार्ट कहा गया, धड़कन कहा गया है, और दूसरा क्या है सॉल कहा गया, आत्मा कहा गया। याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को क्या किया गया है? हार्ट एंड सॉल, आत्मा और धड़कन कहा गया है। और आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है? मैंने पिछला वीडियो में बताया था। यदि आप ये वीडियो सिंसियरिटी से देख रहे हैं तो प्लीज आप कमेंट करके हमको आंसर दीजिए, आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं। आर्टिकल आप सभी का जो 19 था, आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं? आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था, चलिए मैं ही बता देता हूं। इसको क्या कहते हैं जी? बैकबोन। बैकबोन संविधान का रीढ़ है। आर्टिकल 19 संविधान का रीढ़ है, मैं पिछला वीडियो में बताया था। ये आप सभी का संविधान का क्या है? आत्मा और हार्ट है। अब आर्टिकल 32 कैसा क्या चीज है जो उसमें आत्मा और हार्ट बताया जा रहा है? आर्टिकल 32 क्या करता है समझिए, फंडामेंटल राइट आर जस्टिबल। फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिबल है। ये क्या करता है? दिस राइट इज गिवन टू सिटीजन। ये अधिकार किसको देता है? नागरिक को देता है कि मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनरोलमेंट ऑफ द पार्ट 3 कंफर्गेशंस ऑफ देम। सिंपल समझिए। आर्टिकल आपको हम पहले बोल रहे थे ना कि फंडामेंटल राइट किसी का बाप नहीं छीन सकता है। यदि किसी का बाप छीन ले, मान लो मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई आम नागरिक छीन ले, तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? सिटीजन कहां जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपना। यदि पार्ट 3 में पहले बताया था, पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 आपको यूनियन और उसका टेरिटोरी का बात कर रहा है। पार्ट 2 क्या बात कर रहा है? सिटीजनशिप का बात कर रहा है। पार्ट 3 क्या बात कर रहा है? ये आप सभी को फंडामेंटल राइट्स का बात कर रहा है, मौलिक अधिकार का बात कर रहा है। पता है ना आप सभी को, मुद्दा से बता रहे हैं ना, तो वही बता रहा है पार्ट 3। पार्ट 3 में यदि कोई भी छेड़खानी करता है, जैसे कोई लड़की को छेड़खानी करता है जिसका बाप को बोलता है, उन्हें पब्लिक को हल्ला करता है, बट यदि आप फंडामेंटल राइट में छेड़छाड़ कीजिएगा तो कहां जाएगा जी? सुप्रीम कोर्ट। ससुर जी का नाम क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, ससुर जी का चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 32 में। बोलिएगा ना, पूछेगा ससुर जी का चर्चा किसमें किया गया है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में क्या किया गया? ससुर जी को मतलब कब ससुर जी के पास जाना है जी? जब उसकी बेटिया का नाम क्या है जी? पार्ट 3। ससुर जी का नाम क्या है जी? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? क्लियर है? कोई बोलोगे नहीं? बोलोगे तो बोल देना जी, तो फिर छड़ना, फिर ससुर जी के पास जाना, फिर पार्ट 3 याद आ जाएगा। चलिए जी, क्लियर हो गया, इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज और छूट गया है नीचे। ये एक होता है रीड। रीड क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, रीड्स, इसमें एक्चुअली रीड्स क्या होता है? 5 तरीका का होता है। रीड्स 5 तरीका का होता है। ससुर जी भी जो भी डिसीजन लेंगे तो 5 तरीका से डिसीजन लेंगे ससुर जी के पास, 5 तरीका से। अब सिंपल समझिए कि यदि हमारी क्लास में, मान लो कोई क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, अब उनका बुखार है, तबीयत खराब है, तो हम क्या बोलेंगे? पुलिस थाना लेकर जाओ। पुलिस थाना बोलेंगे। उधर से यार कपाड़ फाड़ कर, तो क्या बोलेंगे? थाना लेकर जाओ। तो हॉस्पिटल ले जाएगा जी। बोलेगा सर पढ़ने का मन है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे हॉस्पिटल लेके जाओ, थाना लेके जाओ, कि यहीं घुलटा के मारेंगे उसको पहले, है ना भाई? उसका कनेक्शन क्या, उसको हुआ क्या है, और रीड्स क्या लगेगा, तो उसी को रीड्स करते हैं। समझ में? रीड्स बहुत इजी है, 5 रीड्स है, बट अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। रीड्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे ना, तो रीड्स का चर्चा किए बिना पढ़ ही नहीं सकते हो, इतना बड़ा चीज है ये। समझ में आया? तो रीड्स का चर्चा बात करेंगे। अब ये लॉ ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है, शायद आपको दिखने लगा, यहां लिख देते हैं। क्या है? ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या है? यदि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 3 मतलब बेटी को यदि हम लोग छेड़छाड़ करते हैं आर्टिकल 3 मतलब पार्ट 3 को, फंडामेंटल अधिकार को, फंडामेंटल राइट को, तो सीधे कहां पहुंचता है जी? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचेगा तब वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट दे देगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट दे देगा। थाना, डीएसपी, एसपी, मुख्यमंत्री, कोई नहीं चलेगा भैया, उसको दो अधिकार, जल्दी दो उसको अधिकार। समझ में आया बात? तो ये होता है
ऑर्डर ऑफ लॉ। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, क्या करेगा, जज तुम्हारे साथ चलेगा, चलो जी किए क्या किया है, ये बोलेगा जी लॉ ऑफ ऑर्डर निकालेगा। अब लॉ ऑफ ऑर्डर कैसा निकालेगा, 5 तरीका का लॉ ऑफ ऑर्डर होता है, समझे जी। आप किसी का बेटिया को छेड़ोगे जी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जी, सीधे फांसी देगा, नहीं ना जी, कांड कैसा किया कांड के हिसाब से आपको सजा मिलेगा। उसी तरह आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में कांड के हिसाब से सजा मिलेगा। आप छेड़े हो कि थाप मारे हो कि प्रपोज किए हो, समझ रहे हो आगे आगे क्या क्या बात होगी, तो उसके हिसाब से होगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना इजी भाषा में नहीं पढ़ाएगा सर, बाकी क्या पढ़ाएगा, देखिए मौलिक अधिकार ऐसा ऐसा है, 32 आपको हाथ धड़कन और ये कहता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को अधिकार है ऐसा ऐसा बोलने का, ऐसा ऐसा करने का, कोई जजेबल मिलता है, काम खत्म, ऐसा पढ़ाएंगे। चलो आर्टिकल 33 चलते हैं, 32 कोई दिक्कत नहीं, कमेंट ठोक देना साले को जो दिक्कत हो तो। चलिए आर्टिकल 33 क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट। अरे साला गजब भारतीय संविधान बनाया जी। 33 तक में तो बताया कि पूरा अधिकार एकदम मोटा बना दिया, 32 में तो बोला कि कोई भीड़ का तो दिखाओ फाड़ देंगे, और 33 में बोलता है कि तुम्हारा अधिकार छीन लेंगे। रेस्ट्रिक्शन है कि आप सभी का राइट, कौन सा अधिकार भैया, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आप सभी का रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब छीना जा सकता है, रुकावट हो सकता है, कम हो सकता है आर्टिकल 33 के थ्रू। मौलिक अधिकार का सीमित, मौलिक अधिकार क्या कर देगा, सीमित में कर देगा, एक लिमिट कर देगा, क्या कर देगा जी, एक आप सभी का लिमिट कर देगा। बात समझ में आया। अब लिमिट किसका करेगा भैया, सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरा तुम्हारा वाली किसका करेगा जी, ये लिमिट इस चारों का करेगा। पहला क्या है जी, सेना, जो आप सभी का आर्मी है, आर्मी हुआ, आर्मी, एयरफोर्स, सेना में सब आता है जी, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी है, ठीक है, यही तीन सेना जो है, 3 सेना जो है, सोल्जर। एक तो हम देखे थे शायद किसी के चैनल का नाम पूछा, सोल्जर्स था, बता दो सोल्जर्स नहीं होता ना, सैनिक ग्रुप ऑफ आर्मी इट इज कॉल्ड सोल्जर। अब सोल्जर्स क्या होगा, सैनिक क्या होगा, ये कुछ नहीं है ना, सोल्जर्स एस थोड़ी लगा सकते हैं, समझ में आया, चलो समझते हैं। अब सेना बोलेगा जी हमको अधिकार है, हम बोलेंगे मौलिक अधिकार है कि हम इधर चल सकते हैं, उधर चल सकते हैं। अब बॉर्डर है, ऑर्डर मिला कि बॉर्डर पार मत करना, बोलेगा हमको तो अधिकार है जी कि हम चारों ओर चल सकते हैं, तो हम चल देते हैं ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, नहीं ना जी, हुआ ना जी, समझे। अब बोलेगा जी यहाँ पर तो अधिकार नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। अब इनका जो सीनियर है, इसका जो सीनियर है, जो इसका सीनियर है, उनको जो ऑर्डर देगा, बोलेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, फायरिंग करो मत करो फायरिंग, गोली खा लो, जो ऑर्डर देगा करना होगा। तो यहाँ पे सेना का फंडामेंटल राइट क्या किया है, एक सीमित कर दिया कि ऐसा ही हो सकता है। समझ में आई बात, क्लियर है। चलिए, जैसे बोला है ना, फोटो नहीं खींचना है, वीडियोस नहीं बनाना, देखो कभी आर्मी वीडियो बना रहा है, नेवी वीडियो बना रहा है, एयरफोर्स वीडियो बना रहा है, कुछ रेस्ट्रिक्शन है उसका, कुछ लिमिट है उसका फंडा। हम तो वीडियोस बना रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम दिस पार्ट। समझ में आई बात। अब देखते हैं, एक इंटेलिजेंस जो होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस जो होता है वो भी नहीं कर सकता। अब इंटेलिजेंस कोई काम के लिए भेजा गया इंटेलिजेंस ब्यूरो को, अब वो क्या करेगा जी, सब कुछ बता देगा, नहीं ना जी, उसका भी एक नियम है। अच्छा, आपको ये दायरे में रहना है, वो दायरे में रहना है। इसके बाद क्या आप जी, राजदूत तो भेजा जाता है इस स्टेट से, इस कंट्री से उस अमेरिका भेजा है, किसी को पाकिस्तान भेजा है, तो क्या करेगा, हाय दोस्त मैं इंडिया का राजदूत हूँ, मैं अमेरिका आया हूँ, मैं ऐसा ऐसा कार्य कर रहा हूँ, क्या करेगा, वीडियो बना देगा, पब्लिश कर देगा है। अब बोलेगा भी हमको तो अधिकार देता है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, नहीं ना जी, इसका क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लिमिट्स देगा। बात समझ में आया। अब मीडिया को भी रिस्ट्रिक्शन, ये ना कि जी बॉर्डर में ढुक गए, बॉर्डर में ढुक कर पहुंच गए, बताइए आप सामने में ये है सेना, इंडियन सेना, पाकिस्तानी सेना, आप मारेंगे, बोलिए हाँ, मारने के बाद कैसा फील होगा, बताइए आपको कैसा फील होगा, आपको मारने के लिए कैसा फील होगा, ऐसा नहीं कर सकते जी। इसको भी रिस्ट्रिक्शन है कुछ, कि पहला वीडियो मैंने बताया था ना, पहले ही बताया था ना कि वो 6 जो मिला गया था आप सभी को, 6 जो मिला था कि एक्सप्रेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, चारों तरफ मूव सकते हो, कहीं धंधा खोल सकते हो, मिला था ना। मगर उसके ऊपर पे भी मैंने 6 यहाँ पे लिखा हुआ था, 6 और चीज लिखा हुआ था कि देश को दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया था ना, उस चीज को मैंने बताया था, तो वही चीज है। तो यहाँ पे देश का दिक्कत नहीं करना चाहिए मीडिया, ऐसा नहीं कि कुछ भारत का कुछ सीक्रेट बात बता दे कि देखिए अभी एरोप्लेन से हमारे पूरे सैनिक सब उतर रहे हैं, हम लाइव दिखा रहा है, वहां तो साला जो आतंकवादी है देख रहा है, साला सैनिक तो यहीं बिजी है, चलो चलो पहुंचो वहां पे। समझ में आया। तो सबको एक, इन लोगों का क्या किया, एक सीमित कर दिया, क्या कर दिया, लिमिट दे दिया कि भैया आप लिमिट से ज्यादा उछल नहीं सकते हो, एक रिस्ट्रिक्शन है। समझ में आया। अब आर्टिकल 34 और 35 बात करते हैं, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल में मोटा मोटी इसी लोगों का चर्चा किया गया है, आर्मी का चर्चा किया कि भैया उसका तब क्या रूल है क्या नहीं है, ठीक है, उस चीजों का आई होप कि क्लियर हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 34 और 35 की ओर। आर्टिकल
34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 क्या कहना चाह रहा है, हम लोग उस चीजों को समझते हैं। देखिए आर्टिकल 34 और 35 अभी हम बात करेंगे, इसके बाद फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार वो खत्म हो जाएगा। समझते हैं आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 क्या करता है, एक मार्शियल एक लॉ होता है, ठीक है। मार्शियल क्या होता है, एक लॉ होता है। जहां पे ये मार्शियल लॉ लग गया, जहां कानून लग जाएगा, वहां पे क्या होगा, मौलिक अधिकार क्या होता है, खत्म हो जाता है। खत्म मतलब क्या, एक लिमिट में हो जाता है। ये मार्शियल एक्ट कब लगाया जाता है, ये मार्शियल लॉ है, ये कब लगाया जाता है, कभी इमरजेंसी में, कभी ये चीज इमरजेंसी में लगाया जाता है कि अब मान लीजिए कोई बड़ा हस्ती है, ठीक है, उसको यदि जेल डालना है, कोई गलती किया है, तो लोग होते नहीं, पूरा भीड़ लगा दिए, पूरा हल्ला गुल्ला कर दिए, तो वहां पे फिर मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ में क्या होता है, पहले जो सैनिक कानून जो होता है, इसमें क्या करता है कि यहाँ पे क्या होता है, आप सभी कमांडो लगाए जाते हैं, कमांडो हुए, आर्मी हुए, ठीक है, बीएसएफ हुए, सीआरपीएफ हुए, जो भी फोर्स है उसको लाया जाता है, ठीक है। अभी तो कमांडो लाते हैं, अभी सीआरपीएफ को लाते हैं। पहले क्या करते, सीआरपीएफ बीएसएफ अभी ला रहे हैं, पहले क्या करते थे, आर्मी को लाते थे, क्योंकि आर्मी आने के बाद भैया सब साइलेंट हो जाता है, जानता है उसके उस साला जब बंदूक लेकर खड़ा होता है ना, तो बड़का बड़का पसीना निकलने लगता है ठंडी में, ठीक है। तो इसीलिए ये मार्शल लॉ लाया गया था शांति बनाने के लिए। और इस मार्शल लॉ में क्या होता है, ठीक है, लोग होने पर ये लागू होने पर फंडामेंटल राइट जो है, आपका मौलिक अधिकार जो है, एक होगा सीमित हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, ये एक लिमिट हो जाएगा, एक आप सभी का सीमित हो जाएगा ये चीज, मौलिक अधिकार, ये चीज आपको समझना है। सिंपल यही कहता है। ये मार्शल लॉ एक टेम्पोररी लगता है, कोई भी जगह पे टेम्पोररी लगता है, ये नहीं कि परमानेंट मार्शल लॉ हो गया। थोड़ा लॉन्ग पीरियड कभी कभी हो सकता है, बट ये हमेशा के लिए नहीं होगा, ये कहता है आर्टिकल 34। समझ में आया। अब आर्टिकल 35 समझते हैं, इसके बाद मौलिक अधिकार खत्म करते हैं। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि आप सभी का जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जो आप सभी का क्या है जी, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, फंडामेंटल अधिकार को क्या कर सकता है, अधिक क्या करता है, वो प्रभाव कर सकता है, और क्या कर सकता है, वो मजबूत बना सकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, वो मजबूत बना सकता है, ये कर सकता है, ये क्या कर सकता है, प्रभाव कर सकता है। इसके बाद क्या करता है, शक्तिशाली बना सकता है कानून को। मौलिक आर्टिकल 35 में क्या करता है कि पार्लियामेंट को क्या करता है कि इतना पावर दे देता है कि वो क्या कर, देखिए पावर दे क्यों रहा है, सिर्फ ग्रो के लिए क्यों दे रहा है, ग्रो के लिए। मौलिक अधिकार को आप बढ़ाइए, थोड़ा उसको स्ट्रांग बनाइए, बस यही चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि उसको नीचे नहीं कर सकते, इसको बढ़ाने के लिए देता है। यहाँ देख सकते हैं आपको, शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना। जो भी कानून बनाएगा फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो आप सभी को जो भी संशोधन करेगा, जो भी करेगा, वो पार्लियामेंट करेगा। और जो भी कार्य करेगा प्रभाव के लिए करेगा, और क्या शक्तिशाली के लिए करेगा, उसको मजबूत बनाने के लिए, पॉजिटिव के लिए, कि लोगों को फंडामेंटल राइट और भी स्ट्रांग हो जाए, इसलिए कर सकता है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखे हुआ है, इसको समझ सकते हैं, गिव द इफेक्ट टू द प्रोवाइड दिस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट में यही कहीं भी कुछ भी सुधार करना है, कुछ भी चेंजअप करना है, वो चीज कर देगा आर्टिकल 35 के थ्रू। ये था पूरा फुल लुक, ठीक है। 12 से 35 एक बार इसको रफ करते हैं, थोड़ा एक बार समझाते हैं शॉर्ट में, ठीक है। हम लोग कहाँ से पढ़े, 12 से 35 तक पढ़े। 12 से कहाँ तक पढ़े हम लोग, 35 तक पढ़े मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तीसरा भाग में, तीसरा पार्ट में, पहला पार्ट में था यूनियन और उसका टेरिटरीज, सेकंड में क्या था, सिटीजनशिप, थर्ड क्या है, फंडामेंटल राइट। इसमें हम लोग 35 तक पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत ही बधाई हो कि आप लोग आर्टिकल 35 तक पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको बहुत अच्छा माइंड में कंसेप्ट बना होगा कि हमारा संविधान किस तरह है। अब 12 से 35 देखिए, 12-13 में तो कुछ चर्चा नहीं किया है, ठीक है, 12-13 में कुछ चर्चा नहीं किया है। और फंडामेंटल राइट देखिए, जहां चर्चा किया तो रियल हम लोग को जब अधिकार मिला है 12 से, तो लग रहा है 30 तक ही मिला है, 30-31, चलिए 31 बोल देते हैं, 31 तक ही मिला है, 31 तक। इसके बाद तो 32 से जो 35 तक है, इसमें तो बस उसका कंडीशन को चर्चा किया गया है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार हुआ। यहाँ पे भी शायद 32 जा सकता है, बस 32 नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या कोई और चीज़ का चर्चा किया गया था। तभी चलिए यहाँ 32 जाएगा, तो यहाँ पे आप सभी का 33। ये चीज़ क्या किया है, बस उसको डिफाइन किया है। इसमें क्या बताया कि होता क्या है, और इसको संशोधन कौन कर सकता है, और वो इसे यदि तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसा चीज किया गया है। ये मौलिक अधिकार हम लोगों ने 6 प्रकार का पढ़ लिया है। तो आप सभी का फंडामेंटल राइट अब खत्म हो गया, ठीक है। मानते हैं थोड़ा समय ज्यादा लग गया, 5-6 वीडियोस लग गए, बट इतना अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि आप लोग का दिमाग में अच्छे से बैठ गया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और उठता है, अब मौलिक अधिकार तो सर आर्टिकल 35 तक ने भैया आपने तो खत्म कर दिया, तो अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे। डीपी, इसके बाद क्या है, एसपी, डीपीएसटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 35 से, वो चर्चा किया गया आर्टिकल 35 से
आर्टिकल 51 तक, तो हम लोग इसको खत्म करेंगे अब इसके बाद। अब डीपीएसपी क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे कि फंडामेंटल राइट के बाद ही डीपीएसपी क्यों रखा गया है। वो चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार यहाँ तक खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म। एक फंडामेंटल राइट बहुत बड़ा चैप्टर है, वो खत्म हो चुका है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और न्यू चैप्टर के साथ, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को एक बार अच्छे से देखिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत कंसंट्रेट कीजिए, थोड़ा अच्छा से कंसंट्रेट कीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कोई भी रो। ठीक है, यूपीएससी रो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम, टफेस्ट एग्जाम रो या नीचे एमटीएस रो, सब क्लियर हो जाएगा। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक आप जब प्रैक्टिस सेट मारोगे तो समझ पाओगे। ओके, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया। मौलिक अधिकार को मैं इतना एक एक नहीं, एक एक पार्ट को इतना अच्छे से डिस्कस किया हूं कि आपको यूट्यूब पे बहुत कम ही चैनल मिलेंगे जो इतना डिस्कस अच्छे से किए होंगे, क्योंकि सबको शॉर्टकट में लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।